एक्सिस में बन रहा है तो उसका मेजर कितना होगा 0 डिग्री। और जब एक साइकिल कंप्लीट होके वापस यहां पर आएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एंड सिमिलरली 360 के मल्टीपल्स 720 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर इन्हीं एंगल्स को मैं रेडियन में मेजर करूं तो 0 डिग्री के लिए 0 रेडियन, 360 डिग्री के लिए 2 पाई रेडियन, 720 के लिए 4 पाई रेडियन एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया? अगर कोई एंगल थीटा है तो वो एंगल कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज थीटा एक अक्यूट एंगल लेते हैं। और सिमिलर वे में 2 पाई प्लस थीटा भी यहीं पर आने वाला है, 4 पाई प्लस थीटा भी यहीं पर आने वाला है एंड सो ऑन। ठीक है, बिकॉज सेम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अगर कोई एंगल यहां पर बन रहा है तो ये एंगल कितना फॉर्म करता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 रेडियंस लिख सकते हैं या फिर 90 लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? तो सिमिलर वे में अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 90 माइनस थीटा भी कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर जिसे हम पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 90 प्लस थीटा, इस तरीके से, या फिर जैसे आप क्या लिख सकते हो? पाई बाय 2 प्लस थीटा। और क्या हो सकता है? अच्छा, ये वाला कंप्लीट एंगल, यहां से यहां तक का एंगल जो है वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। ये एंगल या ये नेगेटिव एक्स एक्सिस 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, जिसका रेडियन इक्विवेलेंट कितना होता है? पाई। और इसके अलावा और कौन से एंगल्स को रिप्रेजेंट करेगा? तो आंसर है 450 डिग्री भी यहीं पर आएगा शायद तक। चेक करो तो 450 आएगा क्या? नहीं, 450 नहीं आएगा। 540, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 540 डिग्री। 18 3 54 होता है ना, मतलब कितना हो जाएगा ये? 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो पाई के जो भी ऑड मल्टीपल्स है वो एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेंगे। क्या ये क्लियर? तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा एंगल आता है पाई माइनस थीटा या फिर 3 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस थीटा, तो वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव लेने, बाकी सारे क्या लेने? नेगेटिव। सिमिलर वे में थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कोई एंगल आ रहा है तो वो एंगल रिप्रेजेंट कैसे होगा? तो वो एंगल रिप्रेजेंट होगा पाई प्लस थीटा या फिर 3 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन 5 पाई प्लस थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, और ये वाला एंगल जो बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? 270 डिग्री में। और अगर उसका रेडियन इक्विवेलेंट देखा जाए तो कितना? 3 पाई बाय 2, बिकॉज पाई बाय 2 इज 90 और उसका 3 टाइम्स, दैट इज 3 पाई बाय 2। क्या ये क्लियर? सेम क्वाड्रेंट जो है वो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, या फिर क्या हो सकता है? 2 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो सबसे पहले हमें एंगल का कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, और उस क्वाड्रेंट में वो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये साइन पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछली कुछ क्लासेस में देखा था। तो 3 स्टेप का प्रोसेस मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में रिकॉल कराया था। स्टेप नंबर 1 आप क्या आइडेंटिफाई करो? क्वाड्रेंट। स्टेप नंबर 2 आपको क्या चेक करना है? उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और स्टेप नंबर 3 क्या था? कन्वर्जन। किसमें कन्वर्जन देखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्जन। और कब होता है? जब पाई बाय 2 प्लस माइनस आता है या फिर 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस आता है तब। ठीक है, इसके अलावा कन्वर्जन किस में होता है? तो साइन का कन्वर्जन किस में होता है? कॉस में। टेन का कन्वर्जन किस में होता है? कॉट में। और कोसेक का कन्वर्जन किस में होता है? सेक में। तो ये सारी पुरानी चीजें थी जो मैं अभी तक आप लोगों को रिकॉल करवा दिया हूं। क्या ये समझ में आ गया? चलो, अब अब इसी को अप्लाई करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस अपने ऑलरेडी देखे थे, आज कई क्वेश्चंस और नोट डाउन करता हूं, मेरे साथ में बनाते हुए चलना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 5 पाई बाय 3। क्वेश्चन नोट करो, साथ में सॉल्व करो। साइन 5 पाई बाय 3, फटाफट। अरे नोटबुक तक ओपन नहीं करते हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? और ये सुयश बहुत दिन से ऑनलाइन अटेंड कर रहा है, क्यों?
हाँ चलो स्टार्ट किया सबने, किसका किसका आंसर आ गया इसका, क्या है आंसर बताओ। 300? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ साइन 5 पाई/3 की वैल्यू बताना है। चलो चेक करते किसका सही है। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान रखो, ओके ओके चलो अब लड़ाई मत करो, इधर 2 मिनट पे पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, यहां पर ये जो एंगल है 5 पाई, आपको उसको ऐसे एंगल पे तोड़ना है, ऐसे नंबर पे तोड़ना है जो 3 से डिवाइड हो। तो किसमें ब्रेक करेंगे, 6 पाई माइनस पाई, ऐसा लिखेंगे 5 पाई को। होल अपॉन में क्या हो जाएगा 3। क्या ये स्टेप क्लियर सबको। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये साइन 6 पाई/3 माइनस पाई/3, क्या ये क्लियर। अब क्या बनेगा, साइन 6 पाई/3 कितना बन जाता है, 2 पाई माइनस पाई/3। क्या यहां तक का प्रोसेस समझ में आया सबको। अब ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करने जो मैंने आपको बोला वो करो। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो। तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा इसका, क्वाड्रेंट आएगा इसका फोर्थ, क्योंकि 2 पाई-थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन चेक करो। तो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा, साइन नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस। थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला, कन्वर्जन चेक करो। कन्वर्जन सिर्फ इन्हीं 2 कंडीशन में होता है, तो यहां नहीं होगा, तो माइनस कॉस ही रहेगा। और जो थीटा आपका एंगल है वो कौन सा है, पाई/3। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस पाई/3। क्या ये क्लियर सबको। अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस पाई/3 कितना होता है, पाई/3 मतलब 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो आंसर क्या आएगा, -1/2। किसका सही है, हाथ उठाओ एक बार। आयुष, हाँ, ओ सॉरी मैं गलत किया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जन नहीं होता है, कन्वर्जन नहीं होता, मैंने कर दिया, माइनस साइन थीटा ही होगा, माइनस साइन पाई/3 होगा। तो माइनस साइन पाई/3, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आंसर आएगा -1। ठीक, हाँ प्रखर समझ में आया। कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, तुम तीनों अलग अलग बैठो, तू पीछे बैठ, लक्ष्य निखिल यहाँ सामने आ जा जल्दी, फास्ट, नहीं यहीं पर आ, जल्दी आ। हाँ, कन्वर्जन सिर्फ तब होता है जब ये वाला एंगल जो है ना, ये या तो पाई/2 या 3 पाई/2 वाला हो, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन है tan 11 पाई/6, tan 11 पाई/6। तो सबसे पहला स्टेप, 11 पाई को मैं 12 पाई माइनस पाई/6 ऐसा लिखूंगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, tan, ऐसे नंबर में ब्रेक कर रहा है जो नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो, तो कितना हो जाएगा 12 पाई/6 माइनस पाई/6। तो ये कितना हो जाएगा, tan 6 से कितने बार में कटेगा, 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई/6। क्या ये क्लियर। अब ये वाला जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2 पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर लगेगा माइनस। कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि 2 पाई है, तो क्या बन जाएगा, माइनस tan थीटा, और थीटा हमारे लिए क्या है यहाँ पर, पाई/6, और पाई/6 मतलब 30, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो आंसर आएगा -1/√3। कितने लोगों का ये करेक्ट आया है, 2 3, ओके 4, ओके। क्या ये क्लियर सभी को, हटा दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos cos 19 पाई/6, cos 19 पाई/6।
cos 19 पाई बाय 6, तो सबसे पहला स्टेप इसमें cos, इसे लिखेंगे 18 पाई प्लस पाई होल अपॉन 6, जिससे आ जाएगा cos 18 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। तो cos ये 6 वन जा 6 थ्री जा, तो ये कितना बन जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाय 6। चेक करो यहां तक क्लियर। अब आपको ये चेक करना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर लगेगा माइनस। कन्वर्जन नहीं होगा कॉस का, यहां पर कॉस ही रहेगा। और एंगल क्या आ जाएगा यहां पर, पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो आंसर आएगा -√3/2। क्या ये क्लियर? प्रखर कहां पर गलती हो रही है बता। नहीं हो रहा है, ठीक है, ये इरेज कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। cos 39 पाई बाय 4 sin 41 पाई बाय 4 sin 151 पाई बाय 6 tan -13 बाय पाई बाय 4। इन सभी की वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले cos 39 पाई बाय 4 को अगर आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, तो इसे लिखेंगे cos 40 पाई माइनस पाई अपॉन 4, जिसके बाद ये क्या हो जाएगा cos, अब अलग अलग कर देंगे तो 40 पाई अपॉन 4 मतलब कितना हो जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाय 4। ये वाला स्टेप क्लियर, ठीक है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 10 पाई माइनस पाई बाय 4, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। कन्वर्जन नहीं होगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो क्या बनेगा cos पाई बाय 4। और cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 45, मतलब 1/√2। तो इसका आंसर आएगा 1/√2। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट वाले का आंसर sin 41 पाई बाय 4, तो इसको लिखोगे sin 10 पाई प्लस पाई बाय 4। ऐसा किया क्या, चेक करो एक बार, 10 पाई प्लस पाई बाय 4। फिर उसके बाद बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे आएगा, किसी को डाउट तो नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये साइन पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब 45, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। क्या ये क्लियर? कुछ बोल रहा था निखिल? ठीक है, ये हो गया सबका। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। अब इसको किस में ब्रेक करेंगे, साइन, तो 6 से अगर डिवाइड करूं मैं 151 को, तो 6 2 जा 12, यहां पर बचा 3 और यहां पर क्या बच गया 1। 6 5 जा कितना होता है 30, ऐसे ही होता है।
तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 150 पूरा डिवाइड होता है ना, हाँ 150 पाई प्लस पाई होल अपॉन 6, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसके बाद फर्दर क्या हो जाएगा, साइन 150 पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 6। अब ये 150 जब 6 से कटेगा कितने बार में जाएगा, 25 बार में, 3 2 जा 3 5 जा 15, हाँ 25, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 25 पाई प्लस पाई बाय 6। क्या ये क्लियर हो गया? अब चेक करो ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज 25 पाई मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां लगेगा माइनस साइन पाई बाय 6। तो अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं किसी में भी थर्ड रूल लग ही नहीं रहा है, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऐसा मत हो कि भूल जाओ उसे। तो माइनस, अब साइन पाई बाय 6 साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। क्या ये क्लियर सबको? हाँ, ये वाला क्वेश्चन बनाया किसी ने? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ये माइनस का क्या करें। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था अगर एंगल में माइनस है तो वो बाहर आता है 4 केसेस में, कब, साइन, कोसेक, टेन और कॉट में, लेकिन सेक और कॉस में वो क्या होता है, हट जाता है सीधा। तो यहां पर माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10 13 पाई बाय 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या करेंगे, -10 13 पाई को क्या लिखेंगे, 12 पाई प्लस पाई अपॉन 4, जो कि फर्दर क्या बन जाएगा, -10, ये कितना बन जाएगा, 12 अपॉन 4 मतलब 3 पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसे ही बनेगा। हाँ, अब बताओ कहां पर आएगा ये वाला एंगल, पाई बाय 4 है क्या, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, हाँ सॉरी, तो ये 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई यहां पर प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये माइनस, पुराना माइनस है वो तो रहेगा ही, और यहां पर क्या आ जाएगा, 10 पाई बाय 4 आ जाएगा। क्या ये क्लियर सबको? अब पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 45, 10 45 क्या होता है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, तो ऐसे और कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसको फिलहाल मैं हटा दूं ये पूरा। अब मेरे ख्याल से आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। कुछ एक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, थोड़े से ट्रिकी वाले, उसको ट्राई करके बताना। इसमें तो देख नहीं रहा, मन से दे रहा हूं, साइन 17 पाई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ऐसे लिख दो, साइन 17 पाई प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो साइन 17 पाई प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, 17 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। समझ गए? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है साइन 100 पाई, तो क्या होगा बताओ, तो इसको क्या लिखोगे, साइन 100 पाई प्लस 0, ऐसा लिख सकते। 100 पाई प्लस 0 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस साइन 0 आ जाएगा, समझ गए, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इन शॉर्ट ये दोनों क्वेश्चन को देने का मेरा मकसद ये था कि कभी भी साइन में n इंटू पाई आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, जहां पर n क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी चलेगा लेकिन इंटीजर ज्यादा बेहतर है। अगर मान लो -1 है, माइनस पाई है, तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, फिर से वो पाई बन जाएगा, समझ गए ना। तो कभी भी अगर कोई ऐसा नंबर आता है, मान लो अगर मैं पूछूं साइन -89 पाई की वैल्यू क्या होगी,
तो फिर से आपका आंसर क्या होगा 0। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वाली चीज को नोट करके लिख लो, क्योंकि डायरेक्टली कई जगह पे हम इसको यूज करेंगे। क्या ये क्लियर? ओके। अब अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है साइन 100 पाई प्लस पाई बाय 2, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 100 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये क्या बनेगा? साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा? साइन पाई बाय 2 बन जाएगा। और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। साइन पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। सबको क्लियर? क्यों और कैसे 1/2 आया? तो आप सबका आंसर गलत है। तो देखो इधर ध्यान दो, यहां पर सबसे पहले एंगल चेक करोगे तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है देख के बताओ। पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ठीक है। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गए, तीसरी चीज कन्वर्जन देखना है। तो मैंने यहां पर लिखा है ना, थर्ड रूल मत भूलना, कन्वर्जन। जब भी पाई बाय 2 प्लस आएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इरेज कर दो ये पूरा। ओके, चलो और दो तीन इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3π/2 माइनस π/6। सबसे पहले आप इस क्वाड्रेंट को देखो, 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 माइनस थीटा थर्ड, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप साइन चेक करो, तो थर्ड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, तो यहां लगाओ माइनस। फिर तीसरी चेक करो कन्वर्जन होगा कि नहीं, तो कन्वर्जन होगा। तो साइन का कन्वर्जन किस में होता है? कॉस में। तो क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा। तो थीटा वाला एंगल कितना है? π/6। π/6 डिग्री में कितना होता है? 30 डिग्री। तो ये बना माइनस कॉस 30। तो कॉस 30 कितना होता है? तो आंसर क्या आएगा? -√3/2। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, tan 3π/2 प्लस π/4। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो लगेगा माइनस। ठीक है, अब tan अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा। यस, tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉट, तो माइनस कॉट π/4। और कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? -1। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट बताना, कॉस π/2 प्लस π/3। क्या? माइनस, हाँ ये करेक्ट है, कॉस को साइन में करेगा। चलो चेक करो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या? क्वाड्रेंट चेक करो। क्वाड्रेंट चेक किया सबने? कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है ना, तो लगा माइनस। हाँ, इसी के रिस्पेक्ट में लेना है। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए तीन स्टेप, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा साइन, तीसरा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन होगा तो कॉस का कन्वर्जन किस में होगा? साइन में। तो साइन π/3, π/3 मतलब 60,
साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो आंसर कितना आएगा, -√3/2। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, साइन 3π/2 प्लस π/3। स्टेप एज इट इज फॉलो करना। पहले तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है ये बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। फिर कन्वर्जन होगा क्या, यस, तो साइन का कन्वर्जन किस में होगा, कॉस। एंगल कितना है, π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर क्या आएगा, -1/2। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन अब ले रहा हूं, हटाना उसको मैं, ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 17π इज इक्वल्स टू, कैसे बता रहे हो? देखो, इसको मैं लिखता हूं cos 17π प्लस 0, ऐसा लिख सकता हूं, या फिर 17π माइनस 0, दोनों में से कुछ भी ले सकता हूं। अगर मान लो 17π प्लस 0 लिया तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, हाँ 17π प्लस 0, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अगर 17π माइनस 0 ले रहा हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में भी कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो जो भी है यहां पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कन्वर्जन भी नहीं होगा, और एंगल क्या बनेगा, 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, -1। समझ में आया सबको ये? ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, ये cos 17π की वैल्यू। अब ये बताओ cos 99π की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, सेम क्या आएगा, -1। अब अगर मैं पूछता हूं cos 1001π की वैल्यू क्या होगी, तो सेम आएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ कि cos के एंगल में अगर पाई का ऑड मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। लेकिन अगर मान लो मैं ये बोलता हूं cos 100π की वैल्यू क्या होगी, तो ये कैसे बताओगे? तो cos 100π जो है, अब इसको पूरा पूरा कैलकुलेशन मत करो, सीधे ये बताओ 100π वाला एंगल कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां 100π। 0π 2π 4π 100π सब कहां पर बनता है, यहीं पर बनता है। तो जो वो 0 डिग्री के बराबर है, तो अगर cos 100π cos 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो cos का जब भी आपको इवन मल्टीपल मिलेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो आप नोट करके ये चीज लिख लो अपनी नोटबुक में, cos और यहां पर ऑड इंटीजर इंटू पाई इज इक्वल्स टू -1। और कभी भी ऐसा था cos इवन इंटीजर इंटू पाई, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +1। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर, पक्का? चल बता फिर, साइन 99π क्या होगा, तो ये क्या होगा, 0। और साइन 100π क्या होगा, 0। तो साइन में जो भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है वो क्या होगा, 0। लेकिन कॉस में वो वाली वैल्यू +1 होगी या फिर -1। क्या ये सबको क्लियर लॉजिक? ओके, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे बताना था। अब आते हैं वापस से वही चीजें, लेकिन अब डिग्री के फॉर्म में। ठीक है, रेडियन में तो बहुत प्रैक्टिस करवा दिया, अब डिग्री के फॉर्म में कितना सही आंसर करते वो देखते हैं। साइन 225 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
तो इसमें भी स्मार्ट वर्क करो। आप इसको ऐसे लिखो, साइन 180 प्लस 45। अब 180 मतलब कितना होता है, पाई, तो साइन पाई प्लस थीटा। समझ गए? साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बता दो, देख, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर लग गया माइनस। और साइन थीटा कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब साइन 45, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/√2। क्या ये क्लियर हो गया? पूरे को कन्वर्जन मत करो, उसके छोटे से पार्ट्स को कर लो। क्या ये क्लियर? सिमिलर वे में ये बताओ, साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ऐसा नहीं, कैलकुलेट करो ना। साइन 180 प्लस 90, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं। अब साइन 180 मतलब क्या हो गया, पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। समझ गए? और साइन 90 कितना होता है, 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, वो ग्राफ को देख के भी बता सकते हो। ठीक है, ये हटा दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन, इसकी वैल्यू पूछो, साइन 360, टेन की वैल्यू पूछ देता हूं। टेन 450 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी? तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, करेक्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन 360 प्लस 90। तो टेन 360 मतलब कितना हो गया, 2 पाई प्लस 90। साइन 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस टेन थीटा, थीटा मतलब 45। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1090 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। क्या ये क्लियर सबको? अच्छा, अगर ऐसा आता है टेन, टेन नहीं, कुछ और नंबर ले लेते हैं, सेक 405 डिग्री की वैल्यू बताओ। क्या हो जाएगा, सेक 360 प्लस 45। 360 मतलब कितना हो गया, ये 2 पाई। फिर से कहा गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो सेक 45 बनेगा। अब सेक 45 कितना होता है, आंसर क्या आएगा, √2। सेक है कॉस का उल्टा। क्या ये क्लियर सबको? चलो, अब इसकी वैल्यू बताना, साइन 305 डिग्री। नहीं 305 नहीं, 315, 315। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना। क्या आएगा? हाँ सही है, -1/√2। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे साइन 360 -45। क्या ये समझ में है सबको? 360 मतलब कितना हो गया, 2 पाई, तो साइन 2 पाई -45। साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस साइन 45। साइन 45 1/√2, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/√2। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, हटा दो इसको मैं। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है, फाइंड tan, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 225 डिग्री इनटू cot 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री। ये फाइंड आउट करना है। समझ गए मैं ये सब क्यों करवा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। हाँ, ये इंटू है, ये निकालो मल्टीप्लाई करो, प्लस ये निकालो मल्टीप्लाई करो।
फाइनल आंसर बता मेरे को। और क्वेश्चन लिख रहा हूं उसके बाद फिर मैं। ये बना किसी का? और प्रखर कुछ डाउट है तो पूछ ले। आ और ऑनलाइन में सुयश समझ में आ रहा है, अंशिका समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके ओके। तो चेक करो जिनका नहीं बन रहा। 10 225 के लिए इसको लिखोगे 10 180 प्लस 45। क्या पहला स्टेप क्लियर सबको? अब 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। कन्वर्जन भी नहीं होगा, मतलब क्या बनेगा? 1045 बनेगा। 1045 होता है 1। अगले नंबर पे आते हैं, कॉट 405। तो उसको हम लिखेंगे कॉट 360 प्लस 45। ओके, 360 मतलब कितना? 2 पाई। तो 2 पाई प्लस 45। तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, 10 भी, कॉट भी पॉजिटिव होगा। और कॉट 45 की वैल्यू अगेन कितनी बनती है? 1। तो 1 into 1 मतलब ये वाला टर्म कितना आ गया? 1 प्लस। अब यहां पर कितना है? 765। तो 765 को हम लिख सकते हैं tan 720 प्लस 45। अब 720 मतलब पाई में के टर्म्स में अगर देखा जाए तो 4 पाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा? tan 4 पाई प्लस 45। 4 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां पर +1 ही आएगा, ठीक है। इनटू कॉट 765। अब 765 को क्या लिखेंगे? कॉट 720 माइनस 45। क्या ये क्लियर हो गया? 720 माइनस 45 मतलब कितना हो जाएगा? 4 पाई माइनस 45। 4 पाई माइनस 45 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए यहां पर क्या बनेगा? -1। तो +1 -1 मतलब क्या हो जाएगा? -1। और कट के आंसर क्या आएगा? 0। समझ में आया? तो सभी की वैल्यू +1 आएगी एक्सेप्ट द लास्ट वन, उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये हटा दो व्हाइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू करना। एक और क्वेश्चन फिर उसके बाद मैं दे रहा हूं। हाँ, क्या आया तेरा? गलत है। नहीं, 1/2।
आ गया। एक्चुअली ये सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, मैं जानबूझ करके आरएचएस नहीं दे रहा, नहीं तो कुछ भी करके ले आओगे तुम। कौन सा, ये वाला? इंटू साइन 510। हाँ हाँ, चलो एक बार चेक करते हैं, ये नहीं बनाना किसी का। चलो चेक कर लो एक बार। सबसे पहले साइन, देखो इधर इसको कैसे लिखोगे, 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई/3। एक बार चेक करो, प्लस नहीं माइनस आएगा ना, 3 पाई माइनस पाई/3, ये वाला स्टेप सही किया कि नहीं चेक करो। 9 पाई माइनस पाई, है ना? तो साइन 3 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है। और कन्वर्जन भी नहीं होगा, मतलब क्या बनेगा, साइन पाई/3 ही बनेगा। पाई/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, तो ये नंबर बनेगा √3/2। क्या ये क्लियर सबको? फिर उसके बाद वाला जो नंबर है क्या है, कॉस 23 पाई/6, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 4 पाई माइनस पाई/6। चेक करो ये क्लियर। 4 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, कॉस पाई/6, ठीक है। कॉस पाई/6 की वैल्यू अगेन क्या होती है, √3/2 ही होती है, तो इनटू ये भी क्या आ जाएगा, √3/2। क्या ये क्लियर सबको? फिर उसके बाद प्लस, ये कॉस 13 पाई/3 है, तो उसको क्या लिखेंगे, 4 पाई प्लस पाई/3। और ये कॉस, इसको लिखेंगे 6 पाई माइनस पाई/6। चेक करो ये दो स्टेप, समझ में आया? तो प्लस ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस पाई/3 ही बनेगा। क्या ये क्लियर? और ये वाला कितना बनेगा, कॉस पाई/6 बनेगा, ठीक है। तो प्लस ये नंबर कॉस पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई/3 मतलब 60 डिग्री ना, 60 मतलब 1/2 इंटू कॉस पाई/6 की वैल्यू √3/2। चेक करो यही आ रहा है क्या? तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 प्लस √3/4। क्वेश्चन गलत नोट कर लिया क्या मैंने? हाँ, मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था, यहाँ साइन होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सही है तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 प्लस √3/4। ये किसका आया, आया यही आंसर, ठीक। तेरा भी आया, ठीक है ठीक है। तो इसीलिए मैं आंसर नहीं बताता हूँ क्या है। यहां पर कॉस की जगह पे क्या आएगा, साइन आएगा बस। तो ये साइन आएगा तो ये माइनस बन जाएगा और फिर वो सॉल्व हो जाएगा। ये 1/4 बन के फिर आंसर 1/2, ठीक है। बट उससे मैटर नहीं करता कि क्या है, आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ये आंसर आया तो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये वाला क्वेश्चन? सबसे पहले ये बताओ, ये -300 का क्या करोगे, माइनस का क्या करोगे, माइनस बाहर आ जाएगा।
और ये वाले -390 का क्या करोगे, वो पॉजिटिव बन जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। समझ गए ना? पिछली क्लास की प्रॉपर्टी याद है, भूल गए? सुन, हाँ, साइन माइनस थीटा अगर है तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा बनता है। रखा, ठीक है। उसी तरीके से साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक माइनस थीटा है तो भी माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। ओके, टेन माइनस थीटा है तो भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट माइनस थीटा है तो भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये चारों में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब अगर कॉस माइनस थीटा है तो यहां से माइनस हटके किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के। और वैसे ही सेक माइनस थीटा है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां का माइनस निकलेगा बाहर, लेकिन यहां का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये पिछली क्लास में लिखा है तूने। हाँ, चलो कंप्लीट करो उसको। हाँ, किसका किसका बन गया? ये बना क्या किसी का? क्या है आंसर? और साइन, साइन, फिर उसके बाद क्या लिखा है? ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत नोट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। आंसर उससे मैच नहीं कर सकते तो हम सही तो सॉल्व कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू कैसे निकाले ये बताओ। गुड, तो इसे लिखा cos 540 प्लस 30। 540 मतलब कितना होता है, 3 पाई। तो cos 3 पाई प्लस 30, तो 3 पाई प्लस 30, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आएगा -√3/2। ये वाली टर्म, क्या यहां तक सबको क्लियर? अब इसको कैसे किया, साइन 540 माइनस 30, तो ये कितना बन जाएगा, साइन 540 मतलब साइन 3 पाई माइनस 30। समझ गए? अब 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 3 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। प्रखर आ रहा है समझ में?
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन 30 बनेगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। हाँ, क्या ये क्लियर सबको? चेक करो एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन सब सही है, सब एक्स है, पाई पाई है और एक्स एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, पहले वाले लिखे वाले टर्म्स पाई है। ओके, ये यहां तक क्लियर? इसमें बताओ क्या क्या, फिर ये माइनस बाहर आ गया होगा तो माइनस साइन, ये क्या किया होगा? 300। अब माइनस साइन 300 को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 60। क्या ये क्लियर? 360 माइनस 60, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई। अच्छा, इसको डायरेक्टली कर देते हैं ना, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? कौन सा क्वाड्रेंट आएगा पहले ये बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन 60। क्या ये क्लियर? तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्लस। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये नंबर कितना आ जाएगा? √3/2। क्या यहां तक सबको क्लियर है? फिर उसके बाद ये वाला नंबर, तो इसका माइनस हट जाएगा सीधे, ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे? कॉस 360 प्लस 30। 360 मतलब 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा? कॉस 30 बनेगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो यहां पर इंटू में क्या आ जाएगा? √3/2 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा माइनस √3/4 प्लस 3/4, तो यहां आ जाएगा माइनस √3 प्लस 3। चेक करो ये कितने बच्चों का आ गया है? क्या हो गया सीमा, कहाँ गलत है बताओ? ये वाला? अच्छा, 270 प्लस 30 करके किया इसको। अगर वैसा कर रहे हो तो 270 को फिर किस में कन्वर्ट किया? फिर वो 270 जो है वो साइन का कॉस में बदलेगा। हाँ, 3 माइनस √3, हाँ ठीक है सही। 3 - √3/4, हाँ। हाँ, हाँ वो उससे कोई दिक्कत। ये क्लियर क्या सबको ये? चलो ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसका बताओ क्या कैसे होगा सॉल्व ये? सबसे पहले ये क्या लिखा है? cos 2 पाई प्लस एक्स, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट आएगा ना, 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो डायरेक्टली इसे हम क्या लिखेंगे? cos x। फिर उसके बाद ये क्या बनेगा बताओ? क्यों माइनस भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इंटू क्या बन जाएगा? कोसेक एक्स। फिर उसके बाद ये वाला क्या बनेगा बताओ जल्दी? पहला तो क्वाड्रेंट कौन सा आया इसका? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस। π/2 दिखा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करो, मतलब क्या हो जाएगा? cot x। क्या ये क्लियर? डिनोमिनेटर में एक एक करके टर्म बताओ। सबसे पहले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो लगा माइनस। कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक। कॉम्प्लीमेंट्री उसका कॉसेक होता है, ठीक है, कॉसेक एक्स। फिर उसके बाद ये कॉसेक्स एज इट इज, ये कॉट पाई प्लस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कॉट होता है पॉजिटिव, तो कॉट का कॉट ही रहेगा, तो कॉट एक्स आ जाएगा। क्या ये क्लियर? अब क्या होगा? ये कॉट एक्स, ये कॉट एक्स कट, ये कॉस कट, ये कॉसेक, ये कॉसेक कट, माइनस माइन अपॉन -1, तो आंसर क्या आएगा? +1। नहीं, क्या ये क्लियर हो गया? ऊपर और नीचे सेम टर्म्स है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, एक क्वेश्चन में पूछना भूल गया, साइन 270 प्लस 60 बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? गलत है।
तो सबसे पहली चीज तो ये कि 270 डिग्री प्लस थीटा अगर देख के बना रहे हो तो क्वाड्रेंट तो तुम लोग सही निकाल लोगे, लेकिन कन्वर्जन वाले में गलती कर सकते हो। तो बेटर है ये 270 डिग्री का रेडियन कितना होता है वो ध्यान में रखो। तो रेडियन कितना होता है ये 3π/2 प्लस 60। अब क्वाड्रेंट कौन सा आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो पहले लगाओ माइनस, फिर साइन का कन्वर्जन होगा किसमें, कॉस में, तो कॉस, और एंगल क्या आएगा 60 डिग्री। अब कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो आंसर कितना आएगा -1/2। समझ में आया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, गलती कर सकते हो मैं जानता था। क्या ये क्लियर सबको? ओके चलो एक आध लास्ट टेस्ट क्वेश्चन दे देता हूं, और ये बना लिए तो फिर छुट्टी करते हैं हम आज की क्लास में। 2 क्वेश्चन बस देता हूं, नहीं बना पाए तो भी छुट्टी करेंगे, और ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स इंटू टैन 3π/2 माइनस एक्स इंटू कॉट 2π माइनस एक्स, 2π माइनस अपॉन साइन 2π माइनस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉसेक माइनस एक्स इंटू साइन 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस एक्स। हाँ इसीलिए देख रहा हूं बार बार, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन एक और है, tan π/2 माइनस एक्स इंटू सेक पाई माइनस एक्स इंटू साइन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 2π माइनस एक्स इंटू कॉसेक π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट, फिर एंड करेंगे क्लास। प्रखर तेरे को आ रहा है समझ में? अभी स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा एक्सरसाइज तक करा दिए? एनसीईआरटी करवा रहे हैं? ओके ओके, 2 स्टूडेंट बस? अच्छा, एक ही क्लास में? तो तुम लोग उनके साथ नहीं पढ़ते क्या, पीसीएम वालों के साथ अलग से पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, ये अप्लाइड मैथ्स नहीं लिया, ये कोर मैथ्स लिया है, जो तुम लोग पढ़ते हो वाला। कॉमर्स वालों के पास चॉइस है, कोई भी मैथ्स ले सकते हैं, अप्लाइड या कोर। और यही डिफरेंस है अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स में जो अभी पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। पहले का आंसर नहीं आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा कोई सा। चेक करें एक बार, चलो ठीक है।
ऐसा क्या? नहीं नहीं, कॉट 2 पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई, नहीं ठीक तो लग रहा है क्वेश्चन। चलो एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले साइन पाई प्लस एक्स को क्या लिखा बताओ। इसको लिखोगे माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको क्या लिखा बताओ, माइनस साइन एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। पहले वाले को पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। हाँ, क्या है की बात है। फिर इसकी वैल्यू 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कन्वर्जन होके कॉट हो जाएगा, तो क्या बनेगा कॉट एक्स। कॉट 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉट एक्स। चेक करो यहां तक हुआ। डिवाइडेड बाय नीचे साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस कोसेक एक्स इंटू ये क्या बनेगा माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, समझ गए? चेक कर लो यहां तक आया सबका। अब सबसे पहले तो माइनस ऊपर में कितने, 1 2 3 और नीचे 3, सब पूरे माइनस तो कट गए, समझ गए ना। अब उसके बाद साइन इंटू साइन, क्या ये साइन और ये साइन कट गया, और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो यहां पर क्या बचा, एक साइन बचा। अच्छा ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन बनेगा ना। वन अप कॉसेक, कॉसेक सॉरी कॉसेक है ना, तो 1 अपॉन कॉसेक इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन। तो ये कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन। कॉसेक लिखा है ना पूरा, तो क्लियरली लिखा है कॉसेक, तो क्या बन जाएगा साइन, और साइन न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। नीचे में कॉस इंटू कॉस, ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये क्लियर? और ऊपर में ये कॉट और ये कॉट मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं आया क्या समझ में, बताओ एक बार। आ गया? अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, और ये कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, तो फाइनली क्या आया 1। ठीक है, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन का आंसर +1 -1 ऐसा ही आता है। ठीक है, सेकेंड वाले का आंसर सॉल्व करके देखो, बताओ क्या आएगा। बता दूं इसको भी मैं, चलो बता देता हूं फटाफट, देख लो। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, साइन पॉजिटिव, कन्वर्जन यस, क्या हो जाएगा कॉट एक्स। फिर इसमें क्वाड्रेंट सेकेंड, सेक होता है सेकेंड में पॉजिटिव, कन्वर्जन नहीं मतलब सेक एक्स। हाँ कन्वर्जन कोसेक में होता है लेकिन नहीं होगा, पाई है। फिर साइन माइनस एक्स, तो माइनस निकल जाता है बाहर, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या ये न्यूमरेटर क्लियर सबको? क्यों माइनस होगा? अच्छा 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 अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, सॉरी माइनस सेक एक्स होगा, यस करेक्ट। क्या ये क्लियर सबको? हाँ, अब नीचे साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉट 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉट एक्स। फिर कोसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कन्वर्जन होके क्या हो जाएगा सेक एक्स। क्या ये क्लियर? अब क्या क्या कटेगा, ये कॉट और ये कॉट, ये सेक और ये सेक, ये साइन और ये साइन। ऊपर -1 मतलब +1, नीचे भी +1, तो आंसर क्या आएगा +1। दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, तो एंड करते हैं आज की क्लास। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। किसी को कुछ डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो फिर एंड कर